8 से 10,000 साल पहले कालीबंगन में एक किसान अपने खेत जाता था अपने बैलों के साथ, और वो इसी किस्म का इंडिया का पहला पहला एक वुडन प्लॉ या एक हल अपने बैलों के गर्दन में बांधता और खेती करता। उसे शायद पता नहीं था कि वो सिर्फ खेती नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट ओनली टर्निंग द सॉइल बट ही वॉज क्रिएटिंग हिस्ट्री। क्योंकि हलों का इतिहास और एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्लॉइंग का इतिहास उसी दिन से शुरू हुआ जब से कालीबंगन के उस खेत में पहली बार खेती की गई, पहली बार प्लॉइंग की गई। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ प्लॉ पे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चरल सभ्यता को बनाया, संवारा और लगभग 10,000 साल से उसको पोसता आ रहा है, उसको पालता आ रहा है। नियोलिथिक पीरियड में के बाद अगर हम ऋग्वेदिक एज की तरफ आएं या फिर लेटर वेदिक एजेस की तरफ आएं, तो वहां पे हमें हलों के रेफरेंसेस ऋग्वेद में और अथर्ववेद में मिलते हैं। ऋग्वेद में हल के लिए जो शब्द यूज होता है वो है लांगला। लांगला को धन उस वक्त सिक्के के तौर पर नहीं गिना जाता था, पर उसको धन का और वर्धन का एक जरिया माना गया। और अथर्ववेद के अनुसार हल को या लांगला को कृषि का एक पवित्र उपकरण माना गया है। अगर उसकी एक मंत्र की माने तो उसमें लिखा हुआ है लांगला धर्म प्रतिष्ठिता, कि लांगला के होने से कृषि की और धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती है या कृषि में ज्यादा उपज होती है। कट। हालांकि इस पूरे पीरियड में, प्री हिस्टोरिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में और वैदिक पीरियड में हल जो है वो प्राइमरीली लकड़ी का होता था। चाहे आप इसके शाफ्ट की बात करें या फिर नीचे टिप की बात करें। टिप पर भी हमने आयरन यूज करना शुरू नहीं किया था जब तक 600 बीसी महाजनपद का पीरियड नहीं आ जाता। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ें तो उसमें उसने हलों का खूब डिस्क्रिप्शन दिया है। हल किस साइज के होने चाहिए, हलों के फरोज के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दो बैलों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, और इन सब को मैनेज करने के लिए ऑफिसर्स रिक्रूट किए गए मौर्यन एम्पायर में, जिसका नाम जो अर्थशास्त्र में दिया गया है उसे कहते हैं सीताध्यक्ष। 600 बीसी या 300 बीसी के आसपास एक और डेवलपमेंट हुई हलों के इतिहास में, वो था आयरन टिप्ड प्लॉ का। तो अगर इस हल को हम देखें तो ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है। द फर्स्ट वन इज सिंपल बीम, दिस वन इज कॉल्ड शाफ्ट, एंड द लोअर पार्ट which is horizontal, that is called plowshare. So this is the shaft, this is the handle, that is the plowshare, yahan se wahan tak. Now this plowshare was not the part of hull until 600 BC or 300 BC. This plowshare was added later. However, even with the shaft you could turn the soil a bit, but to turn it faster and deeper we started using iron tips. तो हमने किया क्या, इसी shaft के नीचे एक iron की टिप लगा दी जिससे जो मिट्टी है उसकी टर्निंग आसान हो सके। अब इसमें एक और बात थी, चूंकि हलों का पहला सबसे ज्यादा यूज गैंगेटिक वैली में हुआ, लेटर वैदिक कल्चर्स में या फिर 600 बीसी के आसपास। अब गैंगेटिक वैली की यूपी और बिहार की मिट्टी थोड़ी सी मुलायम हुआ करती थी, तो वहां पर हमें प्लॉशेयर की जरूरत नहीं थी। नॉर्मल शाफ्ट से भी अगर आप आयरन टिप लगा दें तो वहां की मिट्टी को प्लेन किया जा सकता था या फिर खोदा जा सकता था। बट जैसे जैसे हमने में खेती करनी शुरू की, कड़े मिट्टी में खेती करनी शुरू की, ब्लैक सॉइल में खेती करनी शुरू की, हमें आयरन टिप प्लॉज के साथ साथ प्लॉशेयर की जरूरत भी पड़ी। तो हमने उस पार्ट को, प्लॉशेयर वाले पार्ट को लगभग गुप्ता पीरियड आते हुए इस शाफ्ट के साथ अटैच कर दिया। अब इसका जो फ्रंटल पार्ट है, इनफैक्ट दिस इज द फ्रंटल पार्ट, दिस इज द बैक सेक्शन। नाउ दिस इज हेल्ड बाय द किसान। उसका जो फ्रंटल पार्ट है, यहां पे एक और बीम आएगा, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, और उसमें दो बैल बंधे होंगे। द बुलक्स आर गोइंग टू पुल द शाफ्ट, द बुलक्स आर गोइंग टू पुल दिस बीम एंड देयरफॉर पुलिंग द प्लॉशेयर, एंड द फार्मर इज गोइंग टू पुश दिस बिलो सो दैट द सॉइल कैन बी टर्न्ड बेटर। अगर आप यहां देखें, इस टिप पर भी इन्होंने आयरन लगाया हुआ है। इसका नीचे वाला पार्ट भी हम आयरन का रखते हैं ताकि ये घिसे भी ज्यादा जल्दी ना और अच्छे से सॉइल टर्न हो सके। रिसेंटली हमने एक और डेवलपमेंट ऐड की हलों में, वो ये थी कि इस पूरे सेक्शन को हमने आयरन का बना दिया। इस पूरे सेक्शन को यहां से लेके आगे तक
एक नुकीली टिप जाएगी, वो आयरन की होगी, ताकि इसमें जो आप देखें ये जो घिसाई हो रही है इस लकड़ी में, वो घिसाई ना हो सके और लंबे वक्त तक वो प्लॉ सस्टेन कर सके। एक और डेवलपमेंट हमने ये किया कि अगर आप इस सेक्शन को देखें तो यहां पे एक होल है, दिस इज अ हुक एंड देयर इज अ होल हियर। नाउ इन दिस होल एक आयरन का टिप लंबा सा डाल दिया जाएगा जो बहुत नुकीला होगा कि या तो आप इस पूरे सेक्शन को आयरन का बना दें या फिर इस होल में एक लंबा सा आयरन का रॉड डाल दें, जिससे आप टिलिंग कर सकते हैं, जिससे आप सॉइल को अपसाइड डाउन टर्न कर सकते हैं। तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी उससे। और आयरन ने हमें दिया सरप्लस प्रोडक्शन, जिससे पहले पहले सिटीज आए। 300 एडी से 600 एडी तक यानी कि गुप्ता पीरियड में हमने प्लॉशेयर को भी ऐड कर दिया इस शाफ्ट में। और अगर हम उस वक्त के बुद्धिस्ट टेक्स्ट या फिर जातक कथाओं को देखें या फिर कुछ संस्कृत टेक्स्ट को भी देखें तो हमें प्लॉशेयर और प्लॉ का पूरा वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर हम अर्ली मीडिएवल पीरियड में आए, अगर हम पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के वक्त आए, तो उस वक्त बहुत सारे रेफरेंसेस तो मिले हैं हमें हल के डिस्क्रिप्शन के, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है वो मिला है हमें उत्तरा मेरुर इंस्क्रिप्शन से। उत्तरा मेरुर इंस्क्रिप्शन हम ग्रेजुएशन में और 12th क्लास के सिलेबस में पढ़ते हैं। उत्तरा मेरुर इंस्क्रिप्शन ये कहते हैं कि जब लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, खासकर डेक्कन के एरियाज में और सम सेंट्रल इंडियन प्लेटूज में, तो वहां पर लैंड ग्रांट्स का जो मेजरमेंट था वो हलों के साइज के हिसाब से किया जाता था। दैट इज इंपॉर्टेंट। मीडिएवल इंडिया की तरफ बढ़ें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो इंसाइक्लोपीडिया समझा जाता है लगभग पूरे मीडिएवल इंडिया को डिस्क्राइब करता हुआ, वो है आईने अकबरी। अबुल फजल की लिखी हुई अकबरनामा का एक सेक्शन आईने अकबरी। उसमें एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है लैंड ग्रांट्स का, उनके रिकॉर्ड्स का, लैंड मेजरमेंट्स का एंड ऑफ कोर्स हल के यूज का। आईने अकबरी में अबुल फजल कहते हैं कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग वेट के, अलग अलग वैरायटी के हल यूज किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे रीजन्स में हल्के हल यूज किए जाते थे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो थी वो थोड़ी हल्की थी, वो इतनी कठोर नहीं थी। बट पंजाब जैसे रीजन्स में थोड़े भारी हल यूज किए जाते थे, क्योंकि वहां पे टिलिंग इतनी आसान नहीं थी। इसके अलावा मुगल्स का एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है हल के इतिहास में। उन्होंने डबल योक प्लॉज को बनाना शुरू किया। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, डबल योक प्लॉज का मतलब ये हुआ कि एक हल में एक शाफ्ट और एक प्लॉशेयर होगा, लेकिन डबल योक प्लॉज में एक साथ एक ही हल में 2 प्लॉशेयर्स होंगे। कट टू colonial period. Now, colonial period is a time when agricultural sector of India experiences a dark phase. इस समय एग्रीकल्चरल लूट बहुत ज्यादा बढ़ गई, किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया, रेवेन्यू का बोझ बढ़ता चला गया। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट जैसे कई ऑप्रेसिव सेटलमेंट्स किसानों पर लादे गए और उनसे ज्यादा से ज्यादा कर वसूला गया। उस वक्त भी इसी किस्म के प्लॉज यूज होते रहे। हालांकि हम देखते हैं ब्रिटिश ने ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ सिलेक्टिव एरियाज में कुछ अलग किस्म के प्लॉज भी दिए, जिसमें उन्होंने कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस किए थे। हाउएवर, मोर और लेस यही वुडन प्लॉज और आयरन प्लॉज जो ट्रेडिशनली इंडिया में यूज होते थे, वो ब्रिटिश पीरियड में भी होते रहे, जब तक ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आ गया, जब तक इंडिपेंडेंस के बाद हमने ट्रैक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया। और अब तो बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ट्रैक्टर्स में भी हलों के कई किस्म के टाइप्स आ गए हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कहती है कि अब तो एआई प्लॉज भी आ गए हैं, जिसमें आप हलों को ट्रैक कर सकते हैं, उनको ऑटोमेटिकली मूव करा सकते हैं। इसके अलावा रैप्टर्स आ गए हैं और कई अलग किस्म के नाम भी हैं हलों के, अलग अलग ब्रांड्स के। एक बात तो तय है कि हम कितने भी हेविली ट्रैक्टर्स और एआई टूल्स यूज कर लें, इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो अभी भी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंडेंट है, उसमें मोस्ट ऑफ द पेजेंट्स और मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इसी बेसिक हल के डिजाइन को आज भी अपने बैलों के साथ यूज करते हैं। और हमारे सरप्लस प्रोडक्शन का सबसे बड़ा रीजन राइट फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड टू दिस पीरियड ये हल ही रहा है। धीरे धीरे ट्रैक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है इंडिया के रूरल साइड में।
बट उसके बावजूद इस हल ने अपना इंपॉर्टेंस अभी तक बना के रखा है और आगे भी बना के रखेगा। वुडन प्लॉज ने और इस किस्म के आयरन टिप्ड प्लॉज ने इंडिया के खेतों को सिर्फ प्लॉ नहीं किया है, इंडिया के खेतों को सिर्फ जोता नहीं है, बल्कि यहाँ के कल्चर के साथ, यहाँ की संस्कृति के साथ धीरे धीरे खुद के इतिहास को लिखता गया है और ह्यूमन हिस्ट्री को भी उसने एनरिच किया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।